जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सावन का महीना चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गुरु जी कहते हैं कि पाठ कितना करो और गुरबानी सुनिया करो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कौन सा पाठ करें, तो श्री शिव महापुराण का पाठ गुरुजी हमेशा कहते थे। और सावन के महीने में तो श्री शिव महापुराण कथा की अलग ही, जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और इसलिए मैंने सावन के महीने में आप सबके लिए लाइव ना आकर ऐसे सत्संग के साथ एक अध्याय रोज का पढ़ने का निर्णय किया है। और मैं चाहती हूँ कि 41 डेज तक आप ये रोज़ सुने। बहुत अच्छा होता है सुनना, और सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कल्याण होने वाले हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। आज आप जब ये सत्संग सुन रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि गुरु जी ने आपके दिल में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब किस तरह दिया है। आज तीज का त्यौहार है, तो सबको तीज की मुबारक हो। सबके हस्बैंड को गुरु जी लंबी उम्र दें। आज इंडिपेंडेंस डे है, भारत माता की जय। और गुरुजी भी जो हैं वो डिफेंस के लोगों को बहुत पसंद करते थे, आर्मी के लोगों को, नेवी के लोगों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जो लोग अपनी जीवन की परवाह किए बिना हमारे जीवन की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, तो उनसे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कि हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। और जैसे हमें आज़ादी मिली है और आज जो हम जीवन जी रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया होगा। किसी को भी पसंद नहीं होती कि कोई किसी के भी अंडर रहे, गुलामी में रहे। बहुत स्ट्रगल किया है हमारे दादों परदादों ने, सब ने। आज तीज का प्रोग्राम, तीज का त्यौहार है, तो आज मैं आपको पहले अपना सत्संग सुनाती हूँ जो आज गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार किया, और फिर मैं आपको श्री शिव महापुराण का आज का अध्याय सुनवाऊंगी। और 14वां अध्याय है, मानसी की आवाज़ में है, क्योंकि लाइव में मानसी मेरे साथ पढ़ती है, तो मैंने उसी को बोला हुआ है, तो वो एक एक अध्याय पढ़ के मुझे भेजती है अपने घर में, जो उसने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। और आप सब जानते हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मानसी को जानते हैं। और आज मैं आपको एक आंटी जी का एक और शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, और गुरु जी का आज का थॉट। सबसे पहले गुरु जी कहते, तुसी ना हमेशा ऐ सोचते हो कि असी ऐ गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ है, सारे ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ने, पर किसी किसी ਕੰਮ ਨੂੰ देर लगती है। संगत जी, हमेशा ना हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी के साथ गुरु जी ने चमत्कार किया है तो हमारे साथ भी कर रहे हैं, और पर हमारे को अभी हिंट नहीं दे रहे और देर लग रही है हमारे कामों में। तो आज मैं आपको एक गुरु जी का बहुत ही प्यारा, जो गुरु जी आप सबको एक संदेशा देना चाहते हैं, वो बताती हूँ। आपको लगता है ना कि गुरु जी हमें, हमारे काम में इतनी देर क्यों हो रही है, या हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, या हमारा काम रुका क्यों हुआ है, या हमारे काम में वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही जो हम गुरु जी बाकियों को चमत्कार दिखाते हैं, हमारे को चमत्कार क्यों नहीं दिख रहा। अगर आप सोचते हैं ऐसा तो आप कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज मैं आपको इन चीज़ों का, इन बातों का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, 25 अगस्त से पहले पहले आपको 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे कि आपके घर में रौनक बढ़ेगी, हंसी गूंजेगी, आप लोग हंसोगे, खुश होगे, आप समझ जाओगे गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम जब कोई चीज़ मांगो मैं उसी समय पूरा कर दूं। जब तुम्हारे को ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी लग रही है उसी समय मैं पूरी कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें कुछ कर्म भी काटने हैं, और मेरा जो विश्वास है कि गुरु जी ये कर रहे हैं, इस काम में देरी हो रही है या ये काम उस हिसाब से नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो तुम विश्वास करो, तुम्हारे सारे काम भी बनेंगे और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। और सबसे बड़ी बात,
जिन भी घरों में पैसे की दिक्कत चल रही है वो सब दूर होगी। अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो ये होगा, और ये 25 अगस्त से पहले पहले होगा। संगत जी, तीज का त्यौहार सब हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को लेकर होता है कि आप बहुत सारे लोग तीज का त्यौहार मनाते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, और तीज में हरा रंग पहनते हैं। हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है। आज गुरुजी ने तीज के त्यौहार वाले दिन एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग करा मेरे साथ, मैं आपको सुनाऊंगी अभी। पर उससे पहले गुरुजी का आज का थॉट कि गुरुजी कहते जो तुहाडे काम विच देर होंदी है ना, क्यों होंदी है? तो आप मान लो कि आपके 4 बच्चे हैं, हर बच्चे की अपनी डिमांड है। पहला बच्चा कहता है कि मैं बीमार हूँ और मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। तो आप पता करते हैं कि पता चलता है कि वो बीमार नहीं है, बीमार होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि कल स्कूल में टेस्ट है, पेपर है। तो आप उसको छुट्टी नहीं कराते। उसकी इच्छा है छुट्टी करने की, लेकिन आप उसको छुट्टी नहीं कराएंगे, आप नहीं कराएंगे। ऐसा ही हम भी कई बार गुरुजी से कुछ चीज़ों में बचने के लिए, कुछ परीक्षा ना देनी पड़े, तो हम गुरुजी के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि गुरुजी हमें बचा लो। पर गुरुजी को पता है जितनी परीक्षा दोगे उतने ही ज़्यादा आप निखरोगे। अब एक बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और कुछ देर के बाद वो बाज़ार से कोई चीज़ ऑर्डर करने वाला है। वो आपको कहता है कि मुझे बाज़ार से कुछ मंगवा दो। क्या आप मंगवा के दोगे? घर में खाना बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, और जो घर पड़ा है वो खिलाने की कोशिश करेंगे। अब ये बात अलग है कि वो बच्चा खाए या ना खाए। ऐसे ही कई सिचुएशन में गुरुजी हमें समझाते हैं कि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे तुम मेरे को भला कहो चाहे बुरा कहो कि गुरुजी नहीं दे रहे। तो संगत जी, क्या आप अपने बच्चों को अगर घर का खाना बना हुआ है वो छोड़ के बाहर का खाना खाने देंगे? तो अगर आपके काम नहीं हो रहा, या फिर आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो इसमें आप गुरुजी की रज़ा को समझिए। तीसरा बच्चा है जो कि बहुत थोड़ा कमाता है, लेकिन उसके शौक़ बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ आने जाने में समय ज़्यादा लगता है। उतना कमाता नहीं जितना पैसा उसके पेट्रोल में लगता है, उसके आने जाने का समय में लगता है। और वो नौकरी करता है लेकिन बचाता कुछ नहीं, और वो अच्छी नौकरी कर सकता है लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि उसको इस काम में बहुत आराम है। तो क्या आप उस बच्चे को नहीं बोलेंगे कि वो ऐसी नौकरी करे जिसमें उसका समय बचे और पैसा ज़्यादा मिले, और जिसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े? लेकिन बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस बच्चे को बार बार जतलाएंगे नहीं कि तू गलत नौकरी कर रहा है, तुझे ये नौकरी नहीं ये नौकरी करनी चाहिए? लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा। बच्चा चाहता है मैं यही नौकरी करूं क्योंकि यहाँ मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपको क्या लगेगा? क्या आप उस बच्चे को समझाते रहेंगे या फिर छोड़ देंगे कि ठीक है, छोड़ दिया, जो इसकी किस्मत में है होगा? नहीं, आप उसको बार बार समझाएंगे, बार बार दिखाएंगे। जब तक वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आप उसको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो ये ही गुरुजी हमारे साथ करते हैं। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे यही काम करना है, और गुरुजी आपको बार बार उस काम से रोकते हैं, डिले करते हैं, बार बार मना करते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। तो सोचिए गुरुजी को कैसा लगता होगा कि क्यों आपका काम नहीं बन रहा, क्यों आपको बार बार डिले हो रहा है कोई काम? क्योंकि आप गलत चल रहे हो। आप जो मांग रहे हो वो गलत मांग रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। अब एक बच्चा और, चौथा बच्चा, जिसको कि कल
पार्टी में जाना है और उसने आपको बता दिया कि मैंने फलाने दोस्त के घर जाना है, और आप उसको भेज देंगे? क्या आप पता नहीं करेंगे कि उस पार्टी में और कौन आ रहा है, या वो बच्चा कैसी फैमिली को बिलोंग करता है, या उस बच्चे का क्या बिहेवियर है? भेज देंगे बिना ये सब कुछ जाने? तो आप पहले कुछ तहकीकात करेंगे। अगर वो बच्चा नया है, अगर तो आप उस बच्चे को जानते हैं तो आप एकदम से हाँ कर देंगे। लेकिन अगर वो बच्चा नया है, अगर वो बच्चा, आप उस बच्चे को नहीं जानते हैं, तो आप उस बच्चे के बारे में पहले जानेंगे और फिर आप अपने बच्चे को अलाउ करेंगे वहाँ जाने के लिए। लेकिन उसके बीच में भी आप बच्चे को बोलते हैं कि आप इस समय से इस समय तक आ जाना, ये मत खाना, वो मत पीना, गाड़ी तेज़ मत चलाना, मैं छोड़ने आऊँगा, मैं लेने आऊँगा, इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। तो ये ही गुरुजी हमें दिखाते हैं कि तुम जो जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम गलत रास्ते से भी अगर जाओगे, मुझे तो सब पता है रास्ते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी रास्ते में 100 रुकावटें लाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें सही जगह पहुंचाना है। तो संगत जी, हमारे साथ यही होता है। हमें लगता है कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और गुरुजी हमारी चीज़ों में देरी कर रहे हैं। बेशक अब बहुत सारे लोगों को लगने लग गया कि गुरुजी जो कुछ हो रहा है आपकी रज़ा से हो रहा है और आप जो कर रहे हो हमारी भलाई के लिए कर रहे हो। फिर भी बहुतों के दिल में बहुत सवाल होते हैं कि मैं ही क्यों, मेरा ही कोई देर से क्यों मिल रही है चीज़, मेरा ही काम क्यों नहीं बन रहा, मेरे ही कामों में नुकसान क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा बच्चा जिसके लिए गुरुजी वो सब कर रहे हैं जो आपको चमत्कार दिख रहा है। अब ये बच्चा जिसका कल मैच है, पर इसने बोला कि मेरे जूते फटे हुए हैं और मुझे नए जूते चाहिए क्योंकि मेरा कल मैच है और मुझे खेलना है। उसके पेरेंट्स देखेंगे बच्चे के शूज़ वाकई टूटे पड़े हैं, नीचे से घिसे पड़े हैं, तो उनको पता है कि मेरा बच्चा अच्छा खेलता है, अच्छा प्लेयर है, तो वो इमीडिएट जाएंगे, उसको जूते लेकर देंगे और वो जूते उसको पहन के नेक्स्ट डे वो खेलने जाएगा, क्योंकि उसकी काबिलियत के ऊपर किसी को शक नहीं है कि इसको ये लेके देना है और ये देने से इसको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। वो जीते ना जीते, पर खेलना तो है ना उसने, उसके अंदर इतनी काबिलियत है क्योंकि उसको वो टीम में है। लेकिन क्योंकि उसके शूज़ टूटे हुए हैं तो उसको शूज़ लेकर देना माँ बाप की जिम्मेवारी है कि कल को हमारे जूते ना देने की वजह से ये बच्चा पीछे ना रह जाए। तो यही गुरुजी उनको चमत्कार दिखाते हैं जो गुरुजी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन असली विश्वास गुरुजी करते हैं ऐसी संगत पर कि ये मेरी संगत है, मुझे विश्वास है, मैं इसको जो जो चीज़ें दूंगा ये उन चीज़ों का सदुपयोग करेगा। रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन ये उन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करेगा, उन चीज़ों से इसको नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही, कोई चीज़ मिलने में देरी क्यों हो रही है, या फिर कोई चीज़ हमारे लिए जो हमारी अच्छी थी अभी तक वो एकदम से ख़राब कैसे हो गई, कोई चीज़ हमारे को मिल क्यों नहीं रही, कोई चीज़ हमारे से छिन क्यों रही है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि गुरुजी के लिए हम कैसे बच्चे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि क्या आपको उन 4 बच्चों में से कुछ बनना है या ये 5वां बच्चा बनना है। ये 5वां बच्चा बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करना है और श्रद्धा करनी है कि हाँ गुरुजी बैठे हैं तो मैं छल कपट नहीं करूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, बुराई नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, लालच नहीं करूँगा, अहंकार नहीं करूँगा। ये कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन ये करना भी पड़ता है और बहुत आसान है करना। जिस दिन आप किसी से अपनी तुलना बंद कर दोगे ना, उसी दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। किसी से तुलना के चक्कर में आप अपना खर्चा बढ़ाते हो, किसी से तुलना के चक्कर में आप अपनी सेहत खराब करते हो, किसी से तुलना करते हो तो उस चक्कर में आप जो खुद हो वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप उसके जैसे बनना चाहते हो।
तो जब आप किसी से तुलना ख़त्म कर दोगे तो अपना जो आप हो आप वही रहो। गुरुजी ने आपको बनाया है क्योंकि गुरुजी को आप ऐसे पसंद हो जैसे कि आप हो, किसी के जैसे मत बनो, अपने जैसे रहो, लेकिन अच्छी आदतें अपने अंदर लो। ये सबको पता है अच्छी आदतें क्या होती हैं। अपने आप को सरेंडर कर दो। बहुत मुश्किल है करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरेंडर करने का मतलब क्या है कि ठीक है, कोई सिचुएशन आ गई तो बोलो गुरुजी अब ये आप संभालो, ये बच्चे मेरे हाथ में नहीं है, ये आप संभालो, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ मेरे हाथ में नहीं है, आप संभालो, ससुराल वाले तंग करते हैं, आप संभालो। जो चीज़ आप गुरुजी को संभालने के लिए दे दोगे ना, वो चीज़ गुरुजी अच्छे से संभाल लेंगे। ये उपाय है आज का। ये ऐसा उपाय है जो आप रोज़ करें। बोलना ही तो है गुरुजी आप संभालो, बस 7 बार मंत्र जाप करना है, गुरुजी की से बातें करनी है। गुरुजी के उपाय इतने मुश्किल नहीं है जो आपको ढूंढ के सोच के करने पड़े। अगर आप दिल से गुरुजी को प्यार करते हैं, दिल से गुरुजी का नाम लेते हैं, तो गुरुजी स्वयं आ जाते हैं आपकी ना सिर्फ रक्षा करने बल्कि चमत्कार दिखाने। तो इसी पर आज मैं आपको तीज का अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले मेरा नाम है दीपा छिबर। आप गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिबर सुन रहे हैं। क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? अगर नहीं मिला तो अपना सवाल कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या परेशानी है, और 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी आपको उस सवाल का जवाब भी दे देंगे 100%, किसी भी सत्संग के थ्रू। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ आज का मेरा अपना शुक्राना सत्संग तीज का। तो सबको पता है कि तीज भी है आज और इंडिपेंडेंस डे भी है, और आज मुझे गुरुजी के एक सत्संग में भी जाना था, जहाँ का मैंने अंकल के फ़ोन से, अंकल के चैनल पे लाइफ विद पंकज छिब्बर, उससे मैंने लाइव भी किया था, क्योंकि मुझे वहाँ का जो इतना सुंदर नज़ारा था तो मेरा मन किया मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो संगत जी, हुआ ये कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ट्रेंड है कि अगर इंडिपेंडेंस डे है तो तिरंगा, आप तिरंगे कलर का कोई आउटफिट पहनो, चाहे दुपट्टा लो, चाहे सूट पहन लो, कुछ भी पहनो, ग्रीन ऑरेंज रेड तीनों कलर। और तीज था तो ग्रीन पहनना था। तो मेरे को गुरुजी का एक बहुत अच्छा थॉट आया कि मैं तेरे घर चाय पीन आवांगा, मैनू पहचान ली ते हरा रंग ही चाहवांगा। अब न्यूजीलैंड में हूँ मैं, आपको पता है, तो मुझे लगा कि आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, तो कोई आएगा ज़रूर। अगर गुरुजी ने ये बोला तो ये ज़रूर कोई आएगा। तो हुआ क्या कि हमारे घर में कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत हवा चल रही है, और यहाँ जो घर है वो इंडिया के घर की तरह नहीं है, जैसे कि पहाड़ों पे घर होते हैं, ये उस तरह के घर हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, कभी कभी बारिश बहुत है। और नीचे पूरे घर में जो है कारपेट बिछे हुए हैं, तो उन कारपेट में सीलन आ गई। उसको ठीक करने के लिए प्लम्बर आया, और 3 दिन से प्लम्बर आ रहे थे, रोज़ अलग आ रहे थे। यहाँ पे ना क्या होता है, जैसे कंप्लेन लिखवा दी तो वो कंपनी वाले आज इसको भेज रहे हैं, अब इसको भेज रहे हैं, अब इसको भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कि मॉइस्चर बहुत है, तो सूखने में टाइम लग रहा है। तो तीसरे दिन जो आया वो इंडियन आया, उसने भी देखा, उसने कहा मैं कल आऊँगा, यानी कि तीज वाले दिन दोबारा आऊँगा। तो मैंने उसको उस दिन, एक दिन तीज से एक दिन पहले यानी कल, मैंने उससे पूछा कि चाय पियोगे बेटा? तो नॉर्मली हम यहाँ पर जो भी टेक्नीशियंस आते हैं हम उनसे इतनी बात नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंडियन था तो मुझे ऐसे लगा इतनी ठंड में बच्चा मेरे बेटे जैसे ही तो है, मैंने कहा चाय में क्या होता है, हम भी तो पी लेंगे। तो उसने कहा आंटी अब तो मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, कल पक्का पीऊँगा। कल यानी कि तीज वाले दिन वो आया, और उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रीन कलर की थी, और मैं किचन में खाना नाश्ता बना रही थी, गोभी के परांठे। मुझे लगा कि कुणाल को बोला कि तुम पता करो कि ये चाय पिएगा, तो उसने बोला हाँ आंटी, काम ख़त्म करके मैं चाय पीऊँगा, और थोड़ी सी चाय पीऊँगा, आप इतने प्यार से बोल रहे हो, थोड़ी सी पीऊँगा। तो मैंने उसके लिए चाय बनाई,
और जैसे मैं ऐसे चाय का पूछ के ऐसे मुड़ी तो टीवी चल रहा था, कुछ न्यूज़ थी या आई डोंट नो अंकल क्या देख रहे थे, क्योंकि मैं किचन से आई थी। टीवी पर इतनी बड़ी बटरफ्लाई मुझे नज़र आई। मैंने कहा जय गुरु जी। अब सोच के देखिए गुरु जी का कमाल। उसके बाद उसको चाय दी तो उसने काम ख़त्म किया, बैठ गया। जैसे ही बैठा तो मुझे कहता है, मेरे बेटे को, कुणाल को कहता है कि गुरु जी को कौन मानता है, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है कुणाल के घर में। तो कुणाल कहता है हम सब। तो मैं तो एकदम से, मतलब आप सोच सकते हो ना मेरी कंडीशन, कि गुरु जी ने कैसे अपना नाम, मतलब मेरे अभी भी ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या शब्द बताऊं, कि मैं एकदम से हैरान हो गई। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप भी मानते हो? कहता है हाँ आंटी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मानती हैं, तो उन्होंने मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिया हुआ है। और उन्होंने मुझे, जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ। अच्छा, उसकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, या तो वो पंजाबी बोल रहा था और या फिर इंग्लिश। तो फिर कुणाल ने बोला आप पंजाबी बोलो, अच्छी लग रही है। और वो बिल्कुल वैसा बोल रहा था जैसे हमारे गुरु जी बोलते हैं, बिल्कुल वही वाली पंजाबी, उसी लहजे में, क्योंकि वो उसी साइड का है, जालंधर के साइड का, पत्नी कहाँ का, उन्होंने बताया था, जालंधर या अमृतसर। और मैं तो मतलब फिर मैं गुरु जी का खजाना लेके आई हूँ और यहाँ पे, और पॉकेट स्वरूप भी लाई हूँ। तो मैंने उसको गुरु जी का खजाना दिया। मैंने कहा बेटा ये मेरे को गुरु जी क्या आज्ञा हुई है कि मैं आपको दूँ? तो कहता है मेरी मदर इन लॉ बड़ी खुश होंगी। तो मैंने उनकी मदर इन लॉ के लिए एक पॉकेट स्वरूप दिया। यहाँ पर इतनी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हम जो चाय पीते हैं नॉर्मली फिक्की चाय पीते हैं अंकल और मैं। और उसने कहा आंटी हल्की चीनी डाल देना। और मेरे को मन में आया कि मैं ना इसकी, क्योंकि ठंड है तो मसाले वाली चाय जो गुरुजी पीते हैं, मैंने उसकी वो वाली चाय बनाई। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसने गुरुजी का नाम लिया पहले। मैंने सोचा था मैं नहीं कुछ बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलेगा। तो उसने बात शुरू करी और फिर गुरुजी की आज्ञा हुई कि, और जो स्वरूप मैंने उसको दिया तो उसने कहा आंटी यही स्वरूप मेरे घर में मेरे पलंग के पीछे लगा हुआ है, जो मेरी मदर इन लॉ ने दिया। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि यहाँ कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे सब मेरी मर्जी से होता है। तो ये गुरुजी की मर्जी से हुआ है संगत जी। और अगर ये सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ तो आपकी ज़िंदगी में भी एक हफ्ते के अंदर कोई चमत्कारी चीज़ तो होगी। जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे, जिस दिन भी आप ये सत्संग सुनेंगे, 7 दिन के अंदर गुरु जी के दर्शन होंगे, किसी भी रूप में हो। लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है, जब आप ये सत्संग सुनेंगे, आपके कमरे में, आपके आसपास हरे रंग की चीज़ ज़रूर कुछ होगी। गुरु जी आपको हरे रंग में, ग्रीन कलर में ज़रूर दर्शन देंगे, जिस तरह गुरु जी ने मुझे दिया और एहसास कराया कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास होता हूँ, बस तुम लोग ध्यान नहीं देते। जब गुरु जी का मन होगा वो आपके घर में लंगर प्रसाद चखने आएंगे, आपकी रसोई का सामान देखने आएंगे कि सब ठीक है। अगर आप किचन में खड़े होके ये सुन रहे हैं तो आपकी रसोई पूरी गुरु जी चेक कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे कि कोई खराबी हो किसी के सेहत में। बल्कि आज गुरुजी जब अगर आप इस समय अपने किचन में है, ये सुन रहे हैं, तो लिखिए, क्योंकि किचन में गुरुजी लंगर प्रसाद की आपकी सेवा ले रहे हैं। आपके किचन में जितना भी सामान है ना, आप सोचिए गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। अब घर में जो भी आएगा या घर के लोग, सबको गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बेडरूम में बैठ के सुन रहे हैं तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के सुन रहे हैं तो आपके पूरे परिवार में बहुत प्यार बढ़ने वाला है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हुए अपनी कार में सुन रहे हैं तो गुरुजी आपको कोई यात्रा ब्लेस करने वाले हैं। अगर आप अपने ऑफिस में सुन रहे हैं तो आपकी तरक्की होने वाली है। पैसों से संबंधित आपकी समस्या दूर होने वाली है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप
आपको 25 अगस्त तक कोई बहुत बड़ी 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ आज का पाठ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने दिल की बात करें। ये जो पाठ अब मैं आपको श्री शिव महापुराण के सुनाने लग रही हूँ ना, तो इस पाठ को आप घर पे 1 बार भी सुन सकते हैं, 2 बार भी सुन सकते हैं और किसी संगत को आगे ये भेज भी सकते हैं ताकि वो भी सुन सके। चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि आप अगला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ आज का अध्याय नंबर 14 यानी कि 14वां अध्याय। 14वां अध्याय प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। वायुदेव बोले, अब मैं प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण बताऊंगा, जिससे ब्रह्म सृष्टि का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प में प्रजाओं की रचना कर उसका विस्तार नहीं कर पाने के कारण जब अत्यंत दुखी और कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब उनके दुख प्रशमन हेतु तथा प्रजाओं की वृद्धि के लिए उन कल्पों में परमेश्वर से प्रेरित होकर रुद्र गणों के अधिपति कालात्मा नील लोहित महेश्वर रुद्र अजन्मा होते हुए भी बाद में ब्रह्मा के पुत्र होकर ब्रह्मदेव पर कृपा करते हैं। वे ही तेजो राशि, निरामय, आदि अंत से रहित, सबके निर्माता, प्राणियों के संहारक, सर्वव्यापक भगवान ईश, परम ऐश्वर्य से संविनित, परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्हों को धारण करते हैं। उनके नाम के समान नाम वाले, उन्हीं का रूप धारण करने वाले, उनका कार्य करने में समर्थ, उन्हीं परमेश्वर के समान व्यवहार वाले तथा उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले, वे रुद्र हजार सूर्यों के समान दीप्तिमान, चंद्रखंड का भूषण धारण करने वाले, सर्पमय हार, केयूर, कंकण धारण करने वाले तथा मूंछ की मेखला धारण करने वाले हैं। वे रुद्रदेव, जल को धारण करने वाले वरुण, ब्रह्मा, इंद्र के कपाल खंडों से उज्जवल, गंगा की उत्तुंग तरंगों से आरद्र तथा पिंगल मुख एवं केशों वाले, प्रलय काल में अपनी भयानक दाढ़ों के अग्रभाग से पर्वतों के प्रांत भाग को आक्रांत करने वाले, अपने दाहिने कान के पार्श्व भाग में मंडलाकार कुंडल धारण करने वाले, महावृषभ पर सवारी करने वाले, महामेघ के समान गंभीर वाणी वाले, प्रचंड अग्नि के समान कांति वाले और महान बल तथा पराक्रम वाले हैं। इस प्रकार महाघोर रूप वाले ब्रह्मपुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उन्हें सहाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में रुद्र की कृपा से उन प्रजापति ब्रह्मा से नित्य प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से होती रहती है। किसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने हेतु प्रार्थना की, तब उन नील लोहित प्रभु ने मन से अपने समान ही समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। उन्होंने जटाजूटधारी, भय रहित, नीलकंठ, त्रिलोचन, उन्होंने जरा मरण रहित तथा दैदीप्यमान त्रिशूल रूप श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए समस्त रुद्रों की सृष्टि की। उन लोगों ने समस्त 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। तब उन विविध रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। आप इस प्रकार की प्रजाओं की रचना मत कीजिए। आप मरण धर्म युक्त अन्य प्रजाओं की सृष्टि कीजिए, आपका कल्याण हो। ऐसा कहे जाने पर परमेश्वर ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा, मेरी सृष्टि में ऐसी प्रजा नहीं हो सकती, अतः ऐसी अशुभ प्रजा की सृष्टि आप ही करें। मैंने मन से जिन महाबलवान एवं महान आत्मा वाले रुद्रगणों की सृष्टि की है, वे सभी याज्ञिक बनकर मेरे साथ विचरण करेंगे। विश्वकर्ता ब्रह्मदेव से ऐसा कहकर समग्र प्राणियों के ईश्वर शिव जी रुद्रों के साथ प्रजा सर्ग से उपरत हो स्थागुन के समान अवस्थित हो गए। उसी समय से उन शिवजी ने शुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और वे उद्धर्वरेता बनकर प्रलय काल तक के लिए स्थान रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में रुद्राभिवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मानसी और सारी संगत जी, आपको भी शुक्राना कि आप लोग इतने प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं और अगला जो अध्याय है उसका इंतज़ार करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ आप तक ये अध्याय पहुँचाती रहूँगी और गुरुजी और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी सबकी मेहर भरी नज़र आप पे रहे, मेहर भरा हाथ आपके सिर पे रहे। इसी कामना के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ।
सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।